हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका पेंशन नहीं आया है तो क्या कारण है आपका पेंशन नहीं आया है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इसमें और एक चीज आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको जानना चाहिए ये चीज। तो ये आपको बताने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में। तो एनपीसीआई आखिर क्या है, और अभी जितने भी पेंशनधारी हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन या वृद्धा या विधवा जो भी हैं, उसको जो अभी एनपीसीआई करने के लिए बोला जाता है। तो आखिर एनपीसीआई है क्या, इसके बारे में इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम एक पोर्टल को ओपन कर लिए हैं, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। और ये पोर्टल आपका पेंशन, जितने भी प्रकार के पेंशन है, यहाँ पर सभी प्रकार के पेंशन आपको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से पेंशन है, आपका कब आएगा पेंशन, इसके बारे में सब चीज बताया गया है। आपको भेजा गया कि नहीं भेजा गया पेंशन, और यहाँ सारा डिटेल आपको यहाँ दिया गया है। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पेंशन की बात करें तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो आप लोगों को पेंशन अप्लाई होता है, उसके बारे में यहाँ दिव्यांगजन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिव्यांगजन के वित्तीय वर्ष यानी 2024 और 25 की जो संख्या यहाँ पर दिया गया है, तो 11,04,703 इतना जो है आपका संख्या है दिव्यांगजनों को। अगर आपको कुल हस्तांतरण धनराशि की बात करें तो यहाँ 331.4 करोड़ की राशि यहाँ पर दिखाया गया है आपको 2024 और 25 के लिए। तो हम अब बात करने वाले हैं अब एनपीसीआई के बारे में। तो हम चलते हैं, एनपीसीआई को हम एक गूगल कर लिए हैं और आपको यहीं से हमको बताएंगे कि एनपीसीआई क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका मतलब है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। इसका मकसद भारत में डिजिटली भुगतान को बढ़ावा देना और एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी का ढांचा बनाना है। ये चीज यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन बनाया, किसने बनाया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एनपीसीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने की थी। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत बनाया गया था। एनपीसीआई का कुछ फायदे इस प्रकार से हैं। तो यहाँ ये फायदा दिया गया है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि एनपीसीआई क्या होता है, आधार सीडिंग क्या होता है, इसके बाद आधार लिंक क्या होता है, ये चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आधार लिंक के बारे में बताते हैं कि आधार लिंक आपका एक अलग हिस्सा है आपका बैंक अकाउंट का। जैसे बात करें कि आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, अलग अलग बैंक में खुलवा लीजिए, लेकिन आपको आधार आपको लिंक होगा ही। लेकिन आपका एनपीसीआई जो है आप एक ही अकाउंट में करवा सकते हैं। आप अगर एनपीसीआई करवा रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही अकाउंट में करवा पाएंगे। जैसे कि अगर एसबीआई में करवा रहे हैं तो एसबीआई में ही करवा पाएंगे। अगर पंजाब नेशनल बैंक में करवा रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में ही करवा सकते हैं। लेकिन हम इसमें आपको एक बहुत ही जरूरी चीज आपको बता देते हैं, अगर आप एनपीसीआई करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो है आपका पेंशन आकर अगर आपको जिस अकाउंट में आ रहा, आप उसी अकाउंट को जो ही एनपीसीआई कराना है। अगर आप दूसरे अकाउंट में कराएंगे तो आपका पेंशन नहीं जाएगा। तो आपको ये चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ यहाँ फायदे जो बताया गया है, तो यहाँ पर फायदा को आप पढ़ लीजिए क्या यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए जो है डीबीटी की सुविधा मिलती है। तो अगर आप एनपीसीआई कराते हैं तो आपको डीबीटी की सुविधा मिलती है। और अभी जितने भी प्रकार की योजना में आप लोग, अगर आप लोगों को पैसा भेजा जाता है, जैसे आपको पीएम किसान हो गया, पेंशन हो गया, इस प्रकार की बहुत सारा योजना है। अगर उसमें जो पैसा आप लोगों को जो भेजा जाता है तो वो डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। और डीबीटी के माध्यम से जब पैसा आपको भेजा जाता है तो आपका जिस अकाउंट में जो है आपका एनपीसीआई रहेगा उसी अकाउंट में ही जाएगा। तो आप उसी अकाउंट में आप एनपीसीआई कराएंगे। जो अकाउंट मान लीजिए आपको पेंशन वाला है, उसी अकाउंट को जो है आपको एनपीसीआई कराना है। और अगर बात करें आधार सीडिंग का, तो आधार सीडिंग ही आपका एनपीसीआई है। अगर आप आधार सीडिंग भी करवा रहे हैं तो उसका भी नाम एनपीसीआई है। और अगर
एनपीसीआई करा रहे हैं तो एनपीसीआई ही आपका जो है आधार सीडिंग है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको एनपीसीआई कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका डिजिटलीकरण जो है, आपका पेमेंट भुगतान है, ऑनलाइन पेमेंट भुगतान है। आप किसी भी चीज को चला लीजिए, जैसे मान लो आपका गूगल पे, फोन पे या बहुत प्रकार के यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दिया हुआ है, सभी पर जो है आपका एनपीसीआई जो है दिया हुआ रहता है। तो जिसका भी एनपीसीआई है, यानी एनपीसीआई के माध्यम से ही आपको ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, जैसे यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, जितना भी तरह से है, भारत पे, ये जितना भी प्रकार की आपका ऑनलाइन पेमेंट है, ये आप एनपीसीआई से ही आपको ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो आप ये चीज को ध्यान में रखना होगा। आपको जिस अकाउंट में आपका पेंशन आता है उसी अकाउंट को जो है आपको एनपीसीआई कराना होगा। ठीक है। इसके बाद नीचे यहां पर बताया गया कि वित्तीय लेन देन की सुविधा बढ़ाती है और उनकी वैधता भी सत्यापित होती है, ये चीज बोला गया। इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि एनपीसीआई मैपर के जरिए लेन देन में और प्राप्तियों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और बोला गया यहाँ पर कि अगर आपका एनपीसीआई से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इसको जो आसानी से जो बहुत जल्दी जो है ट्रैक भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सुविधा है। तो इसी को जो है एनपीसीआई बोला जाता है। अगर आप एनपीसीआई कराना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से एनपीसीआई करा सकते हैं, इसके लिए जो है आपको जिस भी बैंक अकाउंट को अगर एनपीसीआई कराना चाहते हैं, उस बैंक में आप जाएंगे, ब्रांच में जाएंगे और वहां एक फॉर्म मिलेगा एनपीसीआई का, वो फॉर्म ले लेना और फॉर्म को फिल करके जो है फिर से वापस उसको जमा कर देना है। तो आपको 24 घंटा से 72 घंटा के अंदर जो है आपको एनपीसीआई लिंक कर देगा। तो जैसे ही लिंक कर देगा तो आपका जब भी कभी भी आपका डीबीटी के माध्यम से जो पैसा आपको हस्तांतरण किया जाता है या आपको भेजा जाता है, जैसे मान लिया पेंशन का ही पैसा हो गया या पीएम किसान का पैसा हो गया, तो आपको बहुत ही जल्दी जो है आपको बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये लेन देन की सुविधा है। और यहाँ पर बताया भी गया कि आपको सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए जो है आपको एनपीसीआई बहुत जरूरी है और ये सुविधा भी मिलती है। तो ये चीज हो गया आपको एनपीसीआई। अब बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में। तो पेंशन की बात करें तो पेंशन के लिए जो हम बात करेंगे, अगर जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन है उसको पेंशन अगर नहीं आया है तो आप एक बार चेक करा लें और देख लें कि आपका एनपीसीआई हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार ब्रांच जाके जो है इसका चेक करा लें, ताकि अगर आपका एनपीसीआई की वजह से जो है आपका पेंशन रुका हुआ है तो आप एनपीसीआई कराएंगे तो आपका पेंशन वापस आ जाएगा, यानी आपका पेंशन जो है डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप एनपीसीआई के बारे में जान लिए कि एनपीसीआई क्या होता है। तो आप अगर नहीं है आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक, तो आप जाके जो है एनपीसीआई करा लें या आधार सीडिंग जो बोलते हैं, आधार सीडिंग करा लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।